सभी विद्यार्थियों को बाल दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज सबको पता होगा कि 14 नवंबर है और 14 नवंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही बाल दिवस मनाया जाता है। ये आप लोगों को पता होगा भली बात ये कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड स्टेट के अंतर्गत 20 नवंबर को मनाया जाता था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने और उनको बच्चों से ज्यादा लगाव था। बच्चों के लिए बड़े बड़े यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय बनवाए तो बच्चों से बहुत उनका ज्यादा लगाव था। इसीलिए उनकी मृत्यु हो जाने के बाद मतलब पहले 14 नवंबर को नहीं 20 नवंबर को ही मनाया जाता था चिल्ड्रन डे, लेकिन बच्चों से इतना लगाव था कि बच्चे उनको नेहरू करके पुकारा करते थे, है ना, नेहरू करके पुकारते थे और इसीलिए उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर बाल दिवस मनाया जाता था। इनका जन्म आप लोगों को पता होगा भली बात है कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 से हुआ था। कहाँ? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है ना। तथा इनकी मृत्यु 1964 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है, तो इनकी मृत्यु के उपलक्ष्य में ही यह बाल दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनको इनकी आत्मा को शांति मिल सके, इन्हें हमें याद कर सके और ये जो योगदान दिए हैं बच्चों के लिए, क्योंकि वो कहते थे कि बच्चे ही देश के असली भविष्य होते हैं, इसलिए बच्चों के हित में काम करना बहुत जरूरी था। ये कई योजनाएं चलाए विद्यार्थियों के लिए, बहुत ज्यादा मतलब काम के विद्यार्थियों के हित में, इसलिए आज बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज बाल दिवस के शुभ अवसर पे आप लोग से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे और जिनको आंसर पता होगा पहले हाथ खड़ा करेंगे, आंसर देंगे, आप लोग को सम्मानित किया जाएगा। तो सवाल है, चाहे 11th क्लास को या 12th क्लास के विद्यार्थी हो, जो पहले हाथ खड़ा करेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी खास सब्जेक्ट से लिया गया, ये जनरल क्वेश्चन है। सवाल है पहला, ध्यान से सुनिएगा कि आवतल दर्पण की फोकस दूरी की वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? बहुत सुनील कुमार का सबसे पहले खड़ा भी हो चुके हैं और जवाब भी दे चुके हैं, तो आप लोग जिनको याद होगा बोल भी सकते हैं, खड़ा भी हो सकते हैं। तो एक पेज की हमें जरूरत है। सुनील नाम है ना, सुनील कुमार जो है 1 पॉइंट ले लिए। दूसरा क्वेश्चन है, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक खड़ा वैसे पता चलेगा। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया सर्जन, 1 नंबर। अगला सवाल है, जितना फास्ट एक्टिविटी आपके अंदर है वही चीज दिखाना है यहाँ पे। सवाल है कि आवर्त सारणी में कितने बार होते हैं? 18। प्रीतम, चलिए बहुत बढ़िया, अभी तक एक भी जवाब रुका नहीं है, फटाफट से जवाब आ रहा है। सोडियम की संयोजकता कितनी होती है? 1। बहुत बढ़िया प्रीतम, 1 नंबर और लिए। पृथ्वी का प्लान वेग का मान कितना होता है? 11.2। बहुत बढ़िया सिंपी, क्या चाहिए? 11.2 सही है। बताइए। चलिए, जितना अब ऐसा नहीं कि वो बोल दिया तो हम भी नहीं बोले, हो सकता है वो गलती दे तो आप बिल्कुल राइट आंसर दे सकते हैं, ठीक है, तो मौका मिल रहा है, छोड़िए। सवाल अगला कि घर्षण बल हमेशा किस दिशा में लगता है? खड़ा कम से कम बोल सकते हैं, बोलना है किसी को? चलो सर देने के देखो, ऐसे अगर बैठे बैठे बोलेंगे तो 10 को बोलेंगे, किसको हम पॉइंट देंगे? खड़ा को बोलना जरूरी है। चलिए अगला सवाल है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है? बेकिंग पाउडर का या सोडा का अणुसूत्र क्या होता है? बेकिंग, अब समझ सकते हैं बेकिंग पाउडर, अब उतना हिंट नहीं करेंगे। खड़ा को जिसको बोलना है बोल सकते हैं, अरे गलत होगा आपसे आपको नहीं, गलत है, बोले जी, कौन बोलेंगे? पॉइंट कट जाएगा जैसे क्या नहीं, पॉइंट गलत कटेगा नहीं। NaCO3 * 10H2 क्या चीज बोला? NaCO3 * 10H2 नहीं, और कौन? NaCO3। बहुत बढ़िया, खाने वाला सोडा को क्या कहते हैं? बेकिंग सोडा कहते हैं, बिल्कुल निश्चित। अगला सवाल है कि न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या है? प्रत्येक क्रिया विपरीत प्रतिक्रिया। बहुत बढ़िया, प्रत्येक क्रिया का विपरीत क्रिया होता है। आपके अंदर क्या होता है? ये एग्जाम होता है, एग्जाम क्यों लिया जाता है
कि किसके अंदर कितनी टैलेंट है उसी को निखारा जाता है। ये आपको यहाँ पे एक्टिविटी का पता चल रहा है। ऐसा नहीं कि आंसर एक ही को पता होगा, आंसर बहुत को पता होगा, लेकिन आपको माइंड को जो है ना एक्टिव बनाना है। सवाल सुनिए अब आंसर। चलिए अगला सवाल है कि अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। बहुत बड़े कौन बोले थे? पीयूष बिल्कुल सही है। अगला है, कोई भी खड़ा हो सकते हैं, सबको मौका मिला है। एक्टिविटी चाहिए। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? सर्जन पहले हुआ। अगला, ग्रेगिंग क्या है? आपने पढ़े थे ना ग्रेगिंग? आंसर सबको पता है, लेकिन आपने एक्टिविटी देखा क्या? मतलब बोलने का मौका। अब बोलने में क्या आपको मना किया क्या? हाँ तो आपने खड़ा हो बोलिए। एक्टिविटी आप किस क्षेत्र में महिलाएं काम है? अगला, नीला थूथा यानी जिसको तुतिया बोलते हैं, का रासायनिक सूत्र बताना। CuSO4 into 5H2। बहुत बढ़िया प्रीतम। अगला सवाल है कि भारत का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। बिल्कुल सही, राष्ट्रपति होता है। आज सर्जन रिकॉर्ड तोड़ेगा। बिल्कुल आप लोग भी कर सकते हैं। ये सिर्फ आपकी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आपके अंदर एक्टिविटी का पता चलता है कि आप कितना जल्दी सवाल का आंसर दे सकते हैं। अगला सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, मौका मत गवाइए, क्योंकि अभी तक जो है तो सिंपली मात्र एक ऐसी लड़की है जो सिर्फ सिंपली बस एक ही पॉइंट लिया लड़की में, बाकी है लड़के लोग में पॉइंट जा रहा है। आप भी खड़ा हो सकते हैं और जल्द से जल्द आंसर दे सकते हैं, शर्माने की जरूरत नहीं है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, जरा बताएं आप। क्या चीज? नहीं, गलत जवाब। और दूसरा कोई मौका मिल रहा है आप लोग को, जल्दी बताइए। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? खड़ा से बोलना है जिसको बोलेंगे, गूगल नहीं करेंगे कोई। नहीं, खड़ा पे कोई तो बोल रहा है नहीं, वो तो स्टीरियो। बिल्कुल सही जवाब। क्या कोई नहीं बोला तो बोला तो बिल्कुल मिल जाएगा। आप क्या, चलो ठीक है, कम से कम बोला ना, नहीं बोला था बोल। चलो अगला सवाल है, ज्योति तीव्रता का ऐसे मात्रक क्या होता है? कुंदन। अगला सवाल, आदर्श गैस का समीकरण। आदर्श गैस का समीकरण 11th क्लास में 12th क्लास में पढ़ना है। आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है सब बताना। सिद्ध क्या हुआ, प्रूफ क्या हुआ? 12th में भी है और 11th क्लास में भी है, तो बता पाएंगे? PV बराबर NR। बहुत बढ़िया सुना। आप लोग नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं, बिल्कुल बताएं। अगला है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम बताएं। कहाँ पाया जाता है ये? अगला सवाल है कि भोपाल गैस कांड में कौन सा गैस का रिसाव हुआ? बहुत बढ़िया नाम। चलिए सवाल है क्या, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पीयूष। अगला सवाल है, बस इन्हीं से रिलेटिव है, अब इतना माइंड में रखिए कि पता नहीं खड़ा तो बोलने का प्रयास कीजिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु कब हुआ? 1964। मौसम आप पहले लिए ना, तो ये क्वेश्चन टोटल था 20। क्या और क्वेश्चन पूछ लिया जाए? चलो तो क्वेश्चन जनरल से रहेगा, किसी का सिलेबस से नहीं है। आप जो मर्जी खड़ा हो सकते हैं, जिसका ज्यादा पॉइंट आएगा ठीक है वो विजयी होंगे। क्या चीज?
ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, ध्यान दो। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोशिश कीजिएगा आंसर देने का। सबके अंदर टैलेंट ही होता है, बस सही समय का इंतजार रहता है। सवाल है, चूने जल को दूधिया कौन सा गैस कर देता है? CO2। बहुत बढ़िया। देखो, ये आपके हक की है, और हक की लड़ाई सीधे तरीके से नहीं छीना जाता है, ठीक है, टेढ़े तरीके से निकाला जाता है। तो अब चाहेंगे कि हम धीरे धीरे आंसर दे, तो वहाँ आपके लिए क्या वो इंतजार कर रहा बैठा हुआ उसी के लिए। सब कह रहे ना टैलेंट ही छुपा हुआ ये। चलिए अगला सवाल है, विटामिन का खोज किसने किया था? विटामिन का खोज किसने किया था? बहुत बढ़िया, नाम? प्रियांशु। अगला सवाल है, शरीर में पीत का निर्माण कहाँ होता है? बिल्कुल। आप लोग भी ले सकते हैं, क्यों नहीं बोल रहे? अगला, मनुष्य के शरीर का तापमान सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में दोनों में कितना होता है? 37 डिग्री और 98 डिग्री। कितना? 37 डिग्री और 98। नहीं सर, हम बोले 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। लोगों थोड़ा सा बोले तो बड़े सेल्सियस में 37 डिग्री, ठीक है, और फ़ारेनहाइट में 98 डिग्री। डिग्री में 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट 98.6 फॉरेनहाइट। बिल्कुल करेक्ट आंसर। देखा, यहाँ पे आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन आपके कंपटीशन में और भी तो जिसका सटीक पूरा रहेगा, ठीक है। अगला सवाल है कि एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ जाता है, किसके कारण? किसी का भी कारण। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। ये शिक्षा देवे के कारण। ये आपको जनरल का क्वेश्चन है, ठीक है। आप 10th में पढ़े, 12th में पढ़े, हर जगह में पढ़े हैं, तो ये आपको कहीं बुक से रिलेटेड नहीं है, आप बुके से क्वेश्चन है। अगला, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसको आप ऊपर से जवाब देना पड़ेगा। कुछ लग रहा है कि ज्यादा ही क्वेश्चन। चलिए अगला सवाल, ये क्वेश्चन को मैंने करे किसी एक ही बार 4 आंसर। सवाल है कि चिप्स मेमोरी होता है ना, चिप्स बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? किसका बना? सिलिकॉन और सिलिकॉन। अब इधर बोले उधर बोले, हम बड़ा कंफ्यूजन हो गया। आज चारा का बोले, सिलिकॉन बोलते हैं, सिलिकॉन और सिलिकॉन। कोई के नहीं पार्ट नहीं, ये आप ही कंफ्यूजन, हम लोग कंफ्यूजन हो गया। अगला सवाल है, मेढक जब पानी में रहता तो श्वसन किस प्रक्रिया द्वारा करता है? किससे करता है? बिल्कुल, सुंदर। अगला सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल आंसर दे दीजिएगा। शरीर के सबसे कठोर दांतों के ऊपर क्या पाया? वृषभ। दांतों मतलब दांत होता है ना, सबसे ऊपरी वाला जो कठोर दांत है। अगला, प्रस्रव्य तरंगों को कौन से जीव सुन सकते हैं? प्रस्रव्य तरंगों को कौन सा जीव जो है सो सुन सकते हैं? जीव का नाम बताना है। हाँ, एवं क्यों नाम बता दीजिए। चमगादड़। बिल्कुल सही, चमगादड़ और कुत्ता जो होते हैं तो सुन सकते हैं। अगला सवाल है, बिल्कुल जितना फास्ट बता सकते हैं आप लोग, बताना है कि जल का न्यूनतम आयतन कितना डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है? जल का घनत्व जो होता है ना, सबसे अधिकतम किस डिग्री सेल्सियस पर होता है? और तो बता सकते हैं? जल का घनत्व, बहुत बढ़िया, जल का घनत्व सबसे अधिक कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री हो गया तो बर्फ क्या हो जाएगा? जम जाएगा, और जम जाएगा तो पानी से भी घनत्व क्या हो जाएगा? कम जाएगा ना।
चलिए